आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए हम सभी चलते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में 2020 में श्राद्ध पितृपक्ष कब पड़ रहा है। 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है 2020 में और ये चलेगा 17 सितंबर तक। अपने पूर्वजों की शांति और तृप्ति के लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण की विधि है कि सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल ले, बैठने का आसन कुसा हो, थाली हो, ताम्र का प्लेट या बर्तन हो, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, माला, कुशा, सुपारी, जौ, काला तिल, जनेऊ आदि अपने पास रखें। आसन बिछाकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आचमन के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़के और पवित्र होने का मंत्र बोले। नहीं याद है तो ऐसे ही ईश्वर का नाम लेके जल छिड़क लें। गायत्री मंत्र से शिखा बांधे, तिलक लगाएं। कुशे की पवित्र अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहने और हाथ में जल, सुपारी, सिक्का लेकर आप संकल्प लें और अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें। फिर थाली या ताम्र पात्र में कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी और काला तिल, चावल इत्यादि लेकर ऋषियों का आवाहन करें। स्वयं पूर्व मुख होकर के बैठे, जनेऊ को रखें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देवतीर्थ यानी कि दाएं हाथ की उंगली में आगे के भाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। फिर उत्तर मुख करके जनेऊ की कंठी करके माला पहने, जैसे पालथी लगाकर बैठे और दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे से ले जाएं। थाली या ताम्रपात्र में काला तिल छोड़ें और काला तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आवाहन करें। फिर पितृतीर से अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण करें। अपने गोत्र नाम पिता का उच्चारण करें, उन्हें 3 बार तर्पण दें। अपने गोत्र का उच्चारण करें। पितामह का नाम लेकर उन्हें 3 बार तर्पण दें। अपने गोत्र का उच्चारण करें। पिताजी के दादाजी प्रपितामह का नाम लेकर 3 बार उनको तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें, उनको भी 3 बार में तर्पण दें। अपने नाना के गोत्र का उच्चारण करें। नाना के पिता परनाना का नाम लेकर 3 बार तर्पण दें। और इस तरह से अपने वंशजों का उद्धार करने के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। अपने गोत्र का उच्चारण करें और अपने जो भी दिवंगत हैं उनके साथ में उन्हें तर्पण अवश्य दें। और जिनका नाम नहीं याद है तो रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा का नाम लेकर उच्चारण करें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर कंडे पर गुड़, घी, धूप दें। धूप के बाद 5 भोग निकालें और पंचबली इस तरह से उसे कहते हैं। गाय के लिए पत्ते पर भोग लगाकर गाय को दें। कुत्ते के लिए जनेऊ को कंठी करके पत्ते पर भोग लगाकर कुत्ते को दें। कौवों के लिए पृथ्वी पर भोग लगाकर कौवों को दें। देवादि बलि देवताओं के लिए पत्तों पर भोग अतिथि को दें। पिपीलिका के लिए पत्ते पर यानी चींटी भोग लगाकर पिपीलिका के लिए रख दें। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णवे विष्णवे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। और इस कर्म से आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है। और जो ये श्राद्ध है ये सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त करते हैं, इसलिए कि वो अपने स्वजन के यहाँ जाकर तर्पण भी ग्रहण कर सके, उन्हें आशीर्वाद दे सके। परिजन चाहे विवाहित हो या अविवाहित उसे पितृ ही कहा जाता है और यदि तर्पण किया जाता है तो उनका आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष के 15 दिन पितृ के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन किसी वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। और ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण, उनकी पूजा करने से आत्मा को शांति मिलती है। और जो किसी भी तिथि में मरे हों जिनका नहीं याद है, उन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन तिलांजलि तर्पण देना चाहिए। और अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है
तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए, और यदि पिता का श्राद्ध है तो अष्टमी और माता का श्राद्ध है तो नवमी तिथि को करना चाहिए। और जो भी इस समय में दान करते हैं और पितरों की मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को दान, भोजन इत्यादि देते हैं, तर्पण करते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप समर्थ हैं तो ब्राह्मणों को दान दें, वस्त्र दें, दक्षिणा दें और मीठी वाणी से उनका सम्मान करें। और यदि आप असमर्थ हैं तो आप गाय को चारा खिलाकर उसका पेट भरें। यदि इसमें भी नहीं समर्थ है तो आप जल से ही तर्पण कर दें और काले तिल से, फूल से ही तर्पण करें। यदि आप इसमें भी असमर्थ हैं तो प्रातःकाल स्नान करने के बाद आप भगवान सूर्य के समक्ष खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर अपने पितृ की शांति के लिए कि हे परमात्मन, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं कुछ तर्पण कर सकूँ, मैं असमर्थ हूँ, इसलिए हमारे पितरों को तृप्ति दीजिए, उन्हें मोक्ष दीजिए, ऐसी मेरी आपसे कामना है। और जो पहला श्राद्ध है वो 1 सितंबर को पड़ रहा है, दूसरा 2 सितंबर, तीसरा 3 सितंबर, चौथा 4 सितंबर, पाँचवां श्राद्ध 5 सितंबर, छठा 6, सातवां 7, आठवां श्राद्ध 8 सितंबर, नवां श्राद्ध 9 सितंबर, 10वां श्राद्ध 10 सितंबर, 11वां श्राद्ध 11 सितंबर, 12वां श्राद्ध 12 सितंबर, 13वां श्राद्ध 13 सितंबर, 14वां श्राद्ध 14 सितंबर, 15वां श्राद्ध 15 सितंबर, 16वां श्राद्ध 16 सितंबर, और जो सर्व पितृ अमावस्या है 17वां श्राद्ध वो है 17 सितंबर को। तो इस तरह से आप श्राद्ध करके अपने पितरों को उनकी मुक्ति के लिए और अपनी शांति के लिए ये उपाय करिए। आप सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।